अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। पाकिस्तान में हर साल 40,000 से ज़्यादा लोग ट्रैफिक हादसात में अपनी जानें गंवाते हैं। इनमें बहुत सारे लोग अपनी गलती की वजह से, बहुत सारे लोग दूसरे लोगों की गलती की वजह से, और बेइंतहा लोग किसी के मजाक की वजह से अपनी जानें खो बैठते हैं। आप हैरान होंगे कि मैं ये मजाक वाली बात क्यों कर रहा हूं कि मजाक से कैसे लोग अपनी जानें खो बैठती हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा फैक्ट शेयर करने लगा हूं कि जिससे आपकी रूह कांप उठेगी। ये कैसे हमारा मजाक दूसरे लोगों की जानें ले रहा है और हमें उसकी परवाह ही नहीं है। 1122 रेस्क्यू सर्विस के बारे में तो सारे लोग वाकिफ हैं। गवर्नमेंट के इदारों में से वन ऑफ द इदारा है कि जो कि बड़ी ही डेडिकेशन के साथ, तनदेही के साथ अपनी सर्विसेज को सरअंजाम दे रहा है। और प्रैक्टिकली आपसे भी अक्सर लोगों ने देखा होगा कि अल्लाह ना करे कहीं कोई रोड एक्सीडेंट हो और आप उनको कॉल करें तो इमीडिएटली विद इन फ्यू मिनट्स वो जाए वकुआ के ऊपर पहुंच जाते हैं और फौरन ही रेस्क्यू सर्विसेज देते हैं। लेकिन आपने अगर एक्सपीरियंस किया हो तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब आप उन्हें कॉल करते हैं तो उनका नंबर बिजी जाता है, एंगेज जाता है। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह उनके पास आने वाली 20 मिलियन कॉल्स हैं। उनके एक बहुत सीनियर डायरेक्टर, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे शेयर किया कि हमारे पास तकरीबन 2 करोड़ कॉल्स पंजाब इमरजेंसी सर्विस में, खाली बात कर रहा हूं, रिसीव होती हैं। और आपके लिए ये फैक्ट बहुत ही हैरान कुन होगा कि इन 2 करोड़ कॉल्स में से 94% कॉल्स फेक और इररेलेवेंट कॉल्स हैं। हमारा दिल क्यों खून के आंसू ना रोए जब हमें इस बात का भी एहसास नहीं है कि ये किस हेल्पलाइन पे कॉल करके हम मजाक, इररेलेवेंट डिटेल्स, इररेलेवेंट मटेरियल और इररेलेवेंट बातें कर रहे हैं, फेक कॉल्स कर रहे हैं। हमें क्यों इस बात का एहसास नहीं है? आप अंदाजा लगा सकते हैं 94% किस डेटे का? 2 करोड़ कॉल्स का। इसका मतलब यह है कि हार्डली 2 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख कॉल्स ऐसी हैं जो कि रेलेवेंट और ओरिजिनल कॉल्स हैं, यानी कि जो कि 1 मिलियन कॉल्स सिर्फ वो कॉल्स हैं जो एक्चुअली इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कॉल्स हैं। और मैं अगर आपको इन कॉल्स की नौयत का बताऊं जो मैंने उनकी जुबान से सुना, इन कानों ने सुना, वो ये था कि कॉल करके ये बताया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि क्या आप हमें बिरयानी की तरकीब बता सकते हैं? आप लोग बहुत स्पीड से जाते हैं, क्या आप हमें दही भल्ले ला के दे सकते हैं? हमारे घर मेहमान आ गए हैं। जी, इस तरह के मजाक आपको यकीनन सुन के हंसी आ रही होगी, लेकिन यकीन करें ये हंसने वाली बात नहीं है। हमें इसके ऊपर शर्मिंदा होना है क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो इस तरह के मजाक करते हैं। हमारे में सही है ना? हम ही पाकिस्तानी वो लोग हैं कि जो इस तरह के मजाक करते हैं। और मजाक की नौयत सुन लीजिए। कुछ शहरों में उन्होंने बताया कि इस तरह के केसेस भी हैं कि कॉल करके बताया कि इस लोकेशन के ऊपर हादसा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, फौरन पहुंचे, और जब वहां पहुंचे हैं तो वहां कोई हादसा ही नहीं था। यानी कि उन लोगों को प्रैंक करना, फेक लोकेशन के ऊपर बुला लेना। हमारी तो मजाक की कोई लिमिट ही नहीं रही है। जो लोगों की जिंदगियों से मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम पे आप ये मजाक कर रहे हैं उस टाइम पे हो सकता है कोई सड़क पे पड़ा हो और अपनी जिंदगी और मौत की बाजी खेल रहा हो और उसकी कॉल ना मिल रही हो आपके मजाक की वजह से, और वो अपनी जिंदगी हार बैठे, तो उसकी मौत में आप भी जिम्मेदार हैं। उसकी जो मौत का सेहरा है वो आपके सर जाता है
और मैं सेहरा इसलिए कह रहा हूं कि आपको फख्र हो, आपने ये सेहरा अपने सर सजाया है। चाहते ना चाहते ये इतनी बड़ी गलती है, आप सोच नहीं सकते। खुदारा ये तो सोचे कि ये इमरजेंसी हेल्पलाइन है। अच्छा, ये सिर्फ मैंने भी आपसे पंजाब इमरजेंसी सर्विस की बात की, ऐसा नहीं है कि ये पंजाब के लोगों का ही मिजाज है। मैंने फौरन राब्ता किया केपी इमरजेंसी सर्विस वालों से, तो उन्होंने भी इस तरह के कोई फैक्ट शेयर किए। उन्होंने कहा हमें तकरीबन 21 मिलियन कॉल्स रिसीव होती हैं, 21 मिलियन, तकरीबन 2 करोड़ से कुछ ज़्यादा। और अगेन फैक्ट्स बिल्कुल मिलते जुलते हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ पेशावर से 5.3 मिलियन कॉल्स फेक और इरेलीवेंट आती हैं। 53 लाख कॉल्स। एबटाबाद से 52 लाख कॉल्स फेक, इरेलीवेंट। नौशहरा, सवात, मर्दान, आप नाम लें, आप नाम सोचें तो मिजाज आपको यही मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान में तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि केसेस आते यही हैं कि फेक कॉल करके बुला लिया, यानी कॉल किया और लोकेशन पे बुलाया और वहां कोई हादसा नहीं था। टाइम का ज़िया, सरकारी पैसे का ज़िया, और अगेन उन लोगों को जो डेडिकेशन से काम कर रहे हैं उनके मोटिवेशन लेवल को तबाह करने के बराबर है, तबाह करने के बराबर है। रावलपिंडी में सिर्फ 1 महीने में 1 लाख फेक कॉल्स, इररेलेवेंट कॉल्स रिसीव हुई हैं। तो यह मिजाज पूरे पाकिस्तान का है। सर विंस्टन चर्चिल एक बात किया करते थे कि एटीट्यूड इज सच अ स्मॉल थिंग दैट मेक्स द ह्यूज डिफरेंस। तो हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर एज कॉम इतना गैर जिम्मेदाराना क्यों होता जा रहा है? देखिए, आप जब तक इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, अपनी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, हम कैसे इन मुसीबतों, इन बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर आएंगे? ये तो बहुत छोटा काम है, लेकिन हम बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे मजाक कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना तरीके से बिहेव कर रहे हैं, नॉन सीरियस हैं। अपनी ज़ात के बारे में तो नॉन सीरियस है ही, देखिए दूसरों के बारे में भी कितने नॉन सीरियस हैं। आप जानते हैं ना कि आपका एक बिहेवियर आपके अपने लिए है, आपका एक बिहेवियर एटीट्यूड आप दूसरों के लिए है। और जब दूसरों की बात करते हैं तो घर वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, आपका मुल्क भी है। ये यकीनन वो लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो आपके और मेरे खैर ख्वाह हैं। देखें, जब भी कहते ये कि जब भी आपको गलती का एहसास हो जाए और आप ये इरादा कर लें कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, तो खुदा उसको माफ़ करने वाला है। हमें आज सच्चे दिल से ये नीयत करनी होगी कि हम अगर कभी तक कोई भी ऐसा मजाक चाहते ना चाहते कर बैठे हैं और किसी की ज़िंदगी हमारी वजह से चली गई है, तो खुदा हमें माफ़ करे और हम दोबारा ऐसी कोई भी गलती ना करें। मैं बहुत दुआ गो हूँ, इस मैसेज को स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि अगर वो भी इसी तरह के मजाक करते हैं तो खुदारा वो इस तरह के मजाक से शायद बाज आ जाए और शायद जिसकी जान बच सकती थी वो बच जाए।